कालू कौवे कदम पीछे हटा ले। ये घर सिर्फ पत्तियों और तिनकों से नहीं बना है। इसमें मेरी मेहनत, ईमानदारी और भगवान का आशीर्वाद बसा है। अगर तूने इसे छुआ तो आज इस जंगल में वो तूफान आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। काव काव। अरे रानो चिड़िया, तू भूल रही है कि तू सिर्फ एक मामूली मजदूर चिड़िया है। सेठ चील का दिया खाती है और सेठ जी को ही आंखें दिखाती है। सेठ जी का हुक्म है, या तो ये जादुई अमरूद का घर सेठ जी का होगा या फिर ये आज जलकर राख हो जाएगा। कालू, बातें बंद कर, फेंक दे मशाल। देखते हैं इस चिड़िया में कितना दम है अपने इस जादुई अमरूद को बचाने का। तो सुन लो सेठ चील, जब तक रानो की सांसें चल रही हैं, कोई मेरी इस ईमानदारी की कमाई पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। दोपहर की कड़कती धूप में रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा सेठ चील के बहुत बड़े फल बागान में भारी भारी फल उठाकर टोकरियों में रख रही थी। रानो, आज सूरज कुछ ज्यादा ही आग उगल रहा है। मेरे तो पंख भी अब जवाब दे रहे हैं। हौसला रखो टुन्नू जी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तभी वहाँ कालू कौवा हाथ में छड़ी लिए मटकते हुए आता है। अरे ओ टुन्नू, ओ रानो, क्या कछुए की चाल से काम कर रहे हो? सेठ जी दोपहर की गिनती करने आ रहे हैं। अगर टोकरियां पूरी नहीं मिली तो आज का खाना भूल जाओ। कालू भाई, टोकरियां लगभग भर चुकी है। बस आज की मजदूरी समय पर दिला देना, घर में दाना खत्म है। हाँ हाँ, बड़ा आया हुक्म चलाने वाला, काम करो चुपचाप। सेठ चील वहाँ उड़ता हुआ आता है। कालू, क्या हुआ? सारा काम पूरा हुआ या नहीं? सेठ जी, ये टुन्नू और रानो काम कम करते हैं और बातें ज्यादा। कह रहे हैं कि उन्हें और पैसे चाहिए। क्या 2 कौड़ी के मजदूर होकर मुझसे मुंह लड़ाएंगे? कालू, आज इन्हें आधे से भी कम दाना देना। चलो भागो यहाँ से। शाम का समय, रानो और टुन्नू खाली पेट, भूखे पेट जंगल की ओर लौट रहे हैं। दोनों एक सूखे पेड़ की डाली पर बैठते हैं। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक अच्छा घर और भरपेट खाना भी नहीं दे पाता। आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा। ऐसा मत कहिए टुन्नू जी, भूखे पेट सोना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी के आगे झुकना गलत है। हम स्वाभिमानी हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी अचानक पास की झाड़ी में से एक चमकीली रोशनी निकलती है। रानो और टुन्नू नीचे उतरते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा, सुंदर और सुनहरी चमक वाला अमरूद पड़ा हुआ था। रानो, ये देखो, इतना बड़ा और अनोखा अमरूद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो अद्भुत है टुन्नू जी, ये सामान्य अमरूद नहीं लग रहा। अचानक अमरूद में से एक जादुई आवाज आती है। हे स्वाभिमानी पक्षियों, डरो मत, मैं इस जंगल का जादुई अमरूद हूँ। मैंने सेठ चील के खेत में तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और स्वाभिमान देखा है। तुम दोनों भूखे रहकर भी कभी गलत रास्ते पर नहीं चले, इसलिए मैं तुम्हें अपना घर बनाने का वरदान देता हूँ। वरदान? अमरूद का घर? हाँ, इस अमरूद के अंदर एक बहुत बड़ा, सुंदर और सुरक्षित घर है, और जो भी भूखा, असहाय पक्षी इसके पास आएगा, उसे कभी दाने की कमी नहीं होगी। ये घर केवल सच्चे और साफ दिल वाले पक्षियों की रक्षा करेगा। अचानक वो अमरूद बड़ा होकर एक बेहद सुंदर, जादुई घर जैसा घर बन जाता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टुन्नू जी, ये हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने जादुई अमरूद के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वे भूखे और गरीब पक्षियों को अपने घर बुलाकर अमरूद के जादुई दाने खिलाते हैं। रानो दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 3 दिन बाद मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिला है। छोटू भाई, शुक्रिया भगवान का करो। ये घर सबका है। जब तक रानो और टुन्नू है, इस जंगल में कोई पक्षी भूखा नहीं सोएगा। तालू कौवा एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। काव काव। अरे बाप रे, ये तो चमत्कार हो गया। ये कल के भिखारी मजदूर आज इतने बड़े जादुई महल में रह रहे हैं और मुफ्त में सबको दाना बांट रहे हैं। मुझे तुरंत सेठ जी को बताना होगा। कालू उड़कर सेठ चील के पास जाता है। सेठ जी, अनर्थ हो गया सेठ जी। आप यहाँ अपने फलों की रखवाली कर रहे हैं और वहाँ रानो और टुन्नू को जंगल में एक जादुई अमरूद का महल मिल गया है।
क्या बकवास कर रहा है कालू? जादुई अमरूद का घर? हाँ सेठ जी, उस घर में से जितना चाहो दाना निकलता है। अगर वो घर हमारे पास आ जाए तो पूरे जंगल के पक्षी आपके गुलाम बन जाएंगे। आपको किसी को मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी। शाबाश कालू, तूने बहुत काम की खबर दी है। वो गरीब चिड़िया इस जादुई घर की हकदार नहीं हो सकती। उस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा होगा। रात का समय सेठ चील अपने गुंडों और कालू कौवे के साथ रानो के जादुई अमरूद के घर पहुंचता है। ओ टुन्नू, रानो, बाहर निकलो। रानो और टुन्नू डर कर बाहर आते हैं। सेठ जी, आप इतनी देर रात यहाँ, क्या बात है? बात यह है टुन्नू कि ये जमीन मेरी है और इस जमीन पर उगने वाला हर फल, हर घर मेरा है। तुरंत ये घर खाली करो और यहाँ से दफा हो जाओ। झूठ मत बोलिए सेठ जी, ये घर हमें हमारी ईमानदारी के इनाम में मिला है। हम इसे खाली नहीं करेंगे। अरे ओ रानो, सेठ जी से जुबान लड़ाती है। चुपचाप चाबी दो, वरना सेठ जी अपने पंजों से इस अमरूद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कालू कौवे, तू तो सिर्फ गुलामी करना जानता है। स्वाभिमान क्या होता है ये तुझे कभी समझ नहीं आएगा। अगर हिम्मत है तो छू कर दिखाओ हमारे घर को। सेठ चील अपने साथियों को इशारा करता है। हमले करो, इस अमरूद के घर को तोड़ दो और इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दो। चील और कौवे अमरूद के घर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टुन्नू चिड़ा लकड़ी लेकर आगे बढ़ता है। रानो, तुम बच्चों को अंदर ले जाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। नहीं टुन्नू जी, आज हम अलग नहीं, मिलकर लड़ेंगे। जंगल के पक्षियों, उठो। कब तक हम इस सेठ चील के अत्याचार को सहेंगे? अगर आज हमने अपने घर की रक्षा नहीं की तो कल ये सेठ चील आप सभी के घोंसले छीन लेगा। रानो की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी एकजुट हो जाते हैं। रानो दीदी सही कह रही हैं। हम सेठ की तानाशाही नहीं सहेंगे। सारे पक्षी एक साथ सेठ चील और उसके गुंडों पर कंकड़ पत्थर और सूखी लकड़ियों से हमला कर देते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? ये छोटे पक्षी मुझ पर हमला कर रहे हैं। उसी समय जादुई अमरूद का घर जोर जोर से चमकने लगता है। उसमें से एक बहुत तेज पवित्र रोशनी निकलती है जो सेठ चील और कालू कौवे की आंखों में पड़ती है। अहंकारी चील, तूने हमेशा गरीबों का शोषण किया है। ये घर केवल पवित्र और सच्चे दिल वाले पक्षियों की शरण स्थली है। तेरा विनाश निश्चित है। जादुई रोशनी की हवा के झोंके से सेठ चील और कालू कौवा हवा में उड़कर दूर जा गिरते हैं। बाप रे बाप, सेठ जी भागो। ये चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं है। इसके साथ तो पूरा जंगल और जादू खड़ा है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। सेठ चील और कालू कौवा जान बचाकर उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं। रानो, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और दिल में हिम्मत हो तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। टुन्नू जी, ये जीत मेरी अकेले की नहीं है। ये जीत हमारी एकता, हमारी ईमानदारी और हमारे स्वाभिमान की है। जब तक हम एक हैं, कोई भी चील या कौवा हमारा हक नहीं छीन सकता। सभी पक्षी जादुई अमरूद के घर के सामने खुशी से नाचने और गाने लगते हैं। रानो चिड़िया सबको अपने घर में आमंत्रित करती है और प्यार से दाना खिलाती है।